हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजीज किचन। आज हम बनाएंगे खीरे का रायता। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अब रायता बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में दही और छाछ ही पसंद आते हैं और मुझे तो रायते बहुत पसंद है। तो मैं रायते बदल बदल के बनाती रहती हूँ, कभी बूंदी का, कभी खीरे का, कभी लौकी का, कभी आलू का। बहुत तरह के रायते जो होते हैं बनाती रहती हूँ। तो पहले तो मैंने क्या किया, दही को ना ब्लेंड करना है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी से इवन कंसिस्टेंसी आ जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे मिक्सी में मैंने ऐसे ब्लेंड कर लिया था। और थोड़ा सा दही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा सा दही ऐसे भी डालूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और देखिए इस तरह से छाछ जैसी बना ली मैंने। क्योंकि जब पूरी तरह से ऐसे छा जैसा हो जाता है तो रायता अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है और अच्छा देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी छाछ बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस छाछ को साइड में रख देंगे। अब हम लेते हैं खीरा। खीरे को पहले तो हम पील कर लेते हैं। पील करने के बाद उसे हम पहले हम इसे अच्छी तरह से पील कर लेते हैं। पील करने से पहले मैंने इन्हें वॉश भी कर लिया था। और अब हम इन्हें पील करके और कद्दूकस करके उस जो छाछ हमने बनाई थी उसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे धीरे साफ से सही से पील करते हैं, छीला से छील लेते हैं अच्छे से। इसे हम छीलने के बाद इसके जो जो सिरा है उसे हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये सिरा रहता है खीरे का कड़वा रहता है। वैसे इस समय जो खीरे आ रहे हैं वो कड़वे नहीं होते हैं। देसी खीरे जो होते हैं वो कड़वे। इस समय तो फार्मी खीरे आ रहे हैं तो वो कड़वे नहीं होते हैं, तो उनमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी काट देते हैं। ये सिरे जो होता है, हमारे देसी खीरे जो होते हैं वो ज़्यादा कड़वे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कद्दूकस लेंगे। कद्दूकस से इसे हम कद्दूकस करेंगे। और पहले मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही कद्दूकस करने लगी थी और मैंने कद्दूकस कर लिया था, देखिए। तो बाद में जब मैं कद्दूकस कर रही थी तो उसमें जो खीरे का जो पानी होता है वो निकलने लगा था। पहले मैंने सोचा ला चॉपिंग बोर्ड पे ही कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही कद्दूकस करने लगी थी। नैन मैंने देखा कि कद्दूकस करने पे उसका जो खीरे का जो पानी है वो निकल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, इसे जो मैंने छाछ बनाई थी उसमें पानी डाल दिया, क्योंकि खीरे का फ्लेवर तो जब ही आएगा जब उसका पानी जो सारा जो रहेगा वो सब उसमें ऐड होगा। तो फिर मैंने डायरेक्ट उस मट्ठे में ही कद्दूकस करना सही समझा, तो मैंने फिर उसको डायरेक्ट उसी में कद्दूकस कर लिया। अब इस तरह से मैंने इसको अच्छे से उसमें कद्दूकस कर लिया था सारा खीरा। मैं इसमें ना बहुत महीन वाला कद्दूकस इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मोटा वाला करते हैं ना तो खीरा थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा रहता है। इससे इससे क्रंची तो रहता है, लेकिन रायते का एक अलग टेक्सचर बन के आता है। मतलब बहुत अच्छा सा टेक्सचर होता है, इवनली मिल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और अच्छे से उसको खाने में हमें दिक्कत नहीं होती। और वैसे हम बनाते हैं, वैसे मोटे वाले कद्दूकस से बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा कर मतलब कचर कचर भी बोलता है। मतलब अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा सा लगता है। और इस तरह से लगाओ तो कच्चा होता है, लेकिन कच्चा फील नहीं होता। इधर मैंने इसमें एक कद्दू खीरा डाला तो ये थोड़ा सा कम लग रहा था। तो फिर मैंने एक खीरा और लिया, उसको भी धुल के और छील के फिर से कद्दूकस कर लिया। मैंने दूसरा खीरा भी ले लिया था। अब इसे भी हम कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक खीरे का ही बनाऊंगी, क्योंकि हम दो लोग हैं तो हम हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। और अब मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा कम रह लग रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा खीरे को भी निकाल लिया, उसको भी छील लिया अच्छे से। उसके भी सिरे कट कर दिए और उसमें थोड़ा सा एक जगह पे थोड़ा सा ख़राब था तो उसको भी निकाल दिया। और उसको भी हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे, मट्ठे में। जो हमने मट्ठा बनाया था ना उसमें हम उसी में कद्दूकस करेंगे इस बार चॉपिंग बोर्ड पे नहीं करेंगे। मत मत उसी में हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से मैं देखिए कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए मैं लगभग कद्दूकस कर चुकी हूँ सारा। उधर कोई गाने बजा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया।
अब ये दूसरा खीरा भी हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए पूरा कद्दूकस हो चुका है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने बाद में खा लिया क्योंकि मुझे खीरा बहुत पसंद है। अब देखिए इस तरह से अब ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी, मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। पहले बहुत पतला सा हो रहा था। और बात ये है ना, तो रायता थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है क्योंकि रायतों को पीने में बहुत मज़ा आता है। तो अब ये जो दही मैंने छोड़ा था उस दही को भी इसमें मिक्स कर दिया। अब इस दही को अच्छे से हमें इसमें अब ये भगोना थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, इसमें मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। पहले मुझे लगा कि मैं थोड़ा बनाऊंगी, फिर मैं मतलब ये खीरा और ऐड कर दिया तो ज़्यादा हो गया, तो मैंने एक बड़े इससे थोड़ा बड़ा भगोना लिया, उसमें मैंने ये ट्रांसफ़र कर लिया। और अब इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। जो दही हमने डाला था ना, वो दही को भी फेंट देंगे इसी में, मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके जो लम्स होंगे उनको भी हम, और अब हम इसको हम साइड में रख देंगे। देखिए हमारा ये बैटमैन जो दही और रायता, जो दही और खीरा जो है वो हमारा मिक्स हो चुका है। देखिए इस तरह का हो गया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में। अब हम बनाएंगे रायता मसाला। मैं रायता मसाला तुरंत ही बनाती हूँ क्योंकि तुरंत बनाया हुआ होता है ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो इसके लिए मैंने जीरा लिया था, साबुत 2 मिर्चें ली थी, और अब इन्हें हमें तवे पे रोस्ट करना है। तो इसको हम चम्मच की हेल्प से रोस्ट कर लेंगे। और इसमें कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, केवल इसे ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, ऐसे ही तवे पे गर्म कर लेना है जब तक जीरा काला ना हो जाए। और मिर्ची को भी अलट पलट करके अच्छे से चम्मच की हेल्प से उसे भून लेना है। इस तरह से जो मसाला बनता है ना, उसमें खुशबू भी अच्छी आती है और मिर्ची की धास बहुत प्यारी आती है। और इसमें कोई ऑयल नहीं होता, तो मतलब एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया था तवे पे। देखिए मैं ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मिर्ची को अलट पलट भी कर लेना होता है क्योंकि एक तरफ से वो भूनती नहीं है और घूमती है नहीं, तो उसे अपने आप से, मतलब चम्मच की हेल्प से उठा के फिर दबा दबा के इसको करना है। और इधर हमारा जीरा जो है वो भुन चुका है। देखिए मैं पलट दी मिर्ची, और इस तरह से दूसरी साइड से भी भून लेंगे इसे। अब जब ये जीरा काला हो जाएगा तब हम लास्ट में इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि रायते में हींग का छौंकन ना होना तो फिर रायते का टेस्ट नहीं आता। तो इसमें हम लास्ट में ना हींग को भी ऐड कर देंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम हींग ली थी, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जब ये अब देखिए ये अच्छे से धास देने लगा है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब मैंने ये गैस को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद मैंने ये सारा मिक्सचर जो है वो जो खल नहीं होता, छोटा सा मेरे पास है जो मसाले के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं, तो उसमें मैंने ये ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं इनको दरदरा इसी में कूट लूँगी। इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है, बट मैं इसका यूज़ जो है वो मसाला या दवाई वगैरह पीसने के काम में लेती हूँ, या फिर कुछ भी रेमेडी बनाती हूँ तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। खल कहते हैं, खल पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। पहले तो मैंने क्या किया, जो मिर्ची थी उनको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया था क्योंकि बहुत बड़ी थी, तो अगर उससे करती तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने इसको हाथों से ही तोड़ लिया। वैसे ही भुनने के बाद क्रिस्पी हो जाती तो ईज़िली हो जाती। फिर मैंने इसको अच्छे से इसको पीस दिया था, दरदरा पीस दिया था अच्छे से। ये इस तरह से मैंने सारा दरदरा इसको पीस दिया था। और इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना, थोड़ा दरदरा रहेगा ना तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इस तरह से पीस दिया था। अब ये दरदरा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है।
इस तरह से मसाला बनाने से ना फ्लेवर अच्छा आता है और तुरंत तुरंत जो मसाला होता है ना उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो मैं जब भी रायता बनाती हूँ तो मसाला अलग से ही बनाती हूँ, साथ में रायता मसाला खरीद के मैं कभी नहीं रखती। मैं जब भी रायता बनाती हूँ तो तुरंत इंस्टेंट ही मसाला बनाती हूँ, क्योंकि उस मसाले का जो फ्लेवर या जो खुशबू होती है ना वो रखे हुए मसाले में या पैक्ड मसालों में नहीं होती। तो मैं तुरंत ही बनाती हूँ और तुरंत ही यूज़ करती हूँ। और इस तरह से मेरे मतलब इस तरह से वैसे बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ईज़ी है। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल जीरे और मिर्ची और हींग को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद उसको क्रश कर लेना, चाहे तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी की लिए क्वांटिटी थोड़ी कम है। मिक्सी से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सप्ताह भर के लिए या 15 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर तुरंत बनाने के लिए चाहिए हो तो फिर मिक्सी बार-बार में ये सही से होगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने अब ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये सारा मसाला जो है वो हम रायते में ऐड कर देंगे। जो हमने खीरा और दही मिला के रखा था छाछ, उसमें ऐड कर देंगे। देखिए रायता हमारा लगभग बन चुका है। अब हम करेंगे इसमें और चीज़ें डालेंगे जो हमारे ज़रूरी हैं, जैसे नमक वगैरह और ये सारी चीज़ें। देखिए रायता बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी-सी जो नमक वगैरह होता है वो डालेंगे। इसमें हम फ्लेवर के हिसाब से नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा नमक आपको चाहिए। मैं रायते में जब बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी तो गर्मियाँ कम हैं तो अभी मैंने डाल दिए साथ में, वरना मैं क्या करती हूँ जब सर्व करने जाती हूँ तभी नमक डालती हूँ। पहले नमक नहीं डालती हूँ, हमेशा जब से सर्व करती हूँ उससे पहले डाल लेती हूँ। और इधर मैंने ये ले लिए थे करी पत्ते, जो कि मैंने सुखा के रख रखे थे। इनको भी मैंने तोड़-तोड़ के इसमें डाल दिया था। अभी पुदीना आने वाला है, पुदीना भी डाला करूँगी, पर अभी इस टाइम पे मेरे पास पुदीना था नहीं तो मैं इसमें करी पत्ते डाले थे। और लास्ट में मैं डालूँगी इसमें धनिया। धनिया को भी मैं कट करके इसमें डाल दूँगी। अब मैं लूँगी धनिया। धनिया को मैंने धुल लिया था, धुलने के बाद उस धनिया को मैं कट कर लूँगी। उधर मैं धनिया धुल रही थी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। मैंने धनिया फ्रिज से निकाला, देन धुल के लाई, उसके बाद मैं कट करूँगी आके। तो मैं धुल के ले आई हूँ, अब इसको मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद और 2 मिर्ची भी ले ली थी हरी, क्योंकि ये जब रायते में मिर्ची हरी डालते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी-सी क्रंचीनेस भी आती है। इस तरह से मैंने धनिया को कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया था। धनिया थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर जब कट कर लिया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं। वैसे कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर जब ये कट गया था मैंने कहा इसको अगर ऐसे रखूँगी तो ये ठीक नहीं है, तो फिर मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया, रायते में डाल दिया। और ये मिर्ची जो कट कर रही हूँ, ये मिर्ची भी मैं उसी में ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने उस रायते में ऐड कर दी। देखिए देखिए मैंने इस रायते में ये ऐड कर दी थी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा रायता बन के तैयार है। आप भी इस तरह से रायता बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मैं रायता मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगता, कि दही सबको पसंद होता है, छाछ भी सबको पसंद। और गर्मियों में छाछ और दही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें एक ठंडक देता है और इसमें टेस्ट तो होता ही है। फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ किया था, क्योंकि रायते में चाट मसाला वगैरह डालो तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा चाट चाट मसाला भी यूज़ किया था। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला भी डालती हूँ, पर आज नहीं डाला था मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 मिर्ची ली थी, वो काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला आज नहीं ऐड किया था। ये देखिए हमारा रायता बन के तैयार है। आप इस रायते को चावल से खाएँ, रोटी से खाएँ या ऐसे ही पी लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए कितना टेस्टी बनता है। इसको हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड ना रायता इतना पसंद करते हैं, हमको गर्मियों में डेली रायता चाहिए। चाहे वो सिंपल हो, चाहे केवल अगर रायता ना हो तो केवल छाछ चलेगी, लेकिन हमें दही गर्मियों में चाहिए, मस्ट है। मतलब हमारे लिए दही समझो हमारी एक इम्पोर्टेंट नीड है। तो ये इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं रायते बहुत बनाती हूँ। कभी बूंदी का, कभी खीरे का, कभी नॉर्मल लौकी का, बहुत तरह के रायते बनते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे ट्राई की